तो आइए आज 9 PM स्पेशल की शुरुआत हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस 8D वाली कूटनीति का विश्लेषण करते हुए करेंगे, जिसने आज भारत को ग्लोबल लीडर एक बार फिर से बनाया है। आपने यूं तो 3D सुना होगा, 4D भी सुना होगा, 5D भी मुमकिन है सुना हो, लेकिन यह प्रधानमंत्री मोदी का वर्किंग स्टाइल है कि वो सामने मौजूद किसी भी नेता को अपनी कार्यशैली से अपना बना लेते हैं और इसके लिए वो अपनी 8D वाली डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हैं, जिसको आज करेंगे हम डिकोड। क्योंकि यही वो कूटनीति है जिसके चलते भारत हर देश से वो रिश्ते बनाता है जिसमें विकास की राह होती है, आउट ऑफ द बॉक्स रिलेशनशिप स्टेटस होता है, तो वो स्ट्रैटेजी भी होती है जिसकी पूरी दुनिया कायल है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत दौरे पर हैं और कैसे भारत में उनका ग्रैंड वेलकम हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का वो एक्स फैक्टर दिखाई दिया जिसका हमने अभी जिक्र किया, यानी 8D के जरिए इसके मायने पहले आप समझिए, फिर इसकी डिटेल्स में जाएंगे। सबसे पहला D है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का। कार डिप्लोमेसी, काइट डिप्लोमेसी, कल्चरल डिप्लोमेसी, इंडस्ट्रियल डिप्लोमेसी, क्लाइमेट एंड ग्रीन एनर्जी डिप्लोमेसी, फेडरल डिप्लोमेसी और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पर्सनल डिप्लोमेसी। जर्मन चांसलर भारत के 48 घंटे के दौरे पर हैं और यह उनका पहला एशिया का दौरा भी है। जर्मनी भारत का सबसे बड़ा यूरोपीय व्यापारिक साझेदार है और अमेरिका की टैरिफ धमकियों के बीच ऐसे में इस दौरे की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। आज गुजरात से ऐसी कई तस्वीरें आई जिसके पीछे की स्ट्रैटेजी खास है और जब आपको इनके मायने पता चलेंगे तो आप ये खुद समझेंगे कि आखिर क्यों दुनिया प्रधानमंत्री मोदी को कहती है वर्ल्ड लीडर। क्योंकि जहां जहां मोदी जाते हैं वहां का पूरा माहौल मोदीमय हो जाता है और आखिर क्यों दुनिया के कई देशों ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। ये हर कोई जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विजनरी लीडर हैं और उनके फैसलों ने जहां नए भारत की नींव को रखा, जिसमें भारत की प्रोग्रेस रिपोर्ट मेरिट लिस्ट में रही है, और बात जब और देशों से रिश्तों की आती है तो प्रधानमंत्री मोदी का तौर तरीका हर किसी को प्रभावित करता है, जैसा कि आज भी देखने को मिला है। तो आइए सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की बात करते हैं, जो जितनी नरम है उतनी इफेक्टिव भी है। जर्मन चांसलर का यह दौरा सिर्फ डील डिप्लोमेसी तक ही प्रधानमंत्री मोदी ने सीमित नहीं रखा, बल्कि सुबह लगभग 9:30 बजे दोनों नेता साबरमती आश्रम पहुंचे, जहां पर जर्मन चांसलर ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, फूल चढ़ाए, आश्रम में घूमे, हृदय कुंज को देखा और चरखा कताई भी देखी। इस दौरान जर्मन चांसलर ने विजिटर बुक में जिन बातों को लिखा वो अपने आप में खास हैं। स्वतंत्रता की शक्ति और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा में महात्मा गांधी का अडिग विश्वास हमें आज भी प्रेरित करता है। ये मानवीय विरासत भारत और जर्मनी के लोगों को दोस्ती के रूप में एक सूत्र में बांधती है, एक ऐसी दुनिया में जिसे आज पहले से कहीं अधिक गांधी जी की शिक्षाओं की आवश्यकता हो सकती है। ये सॉफ्ट पावर का क्लासिक एग्जाम्पल है जिसमें भारत की नैतिक और ऐतिहासिक विरासत को ग्लोबल लीडर के सामने पीएम मोदी ने पेश किया है। भारत जर्मनी के साथ अपनी मित्रता और साझेदारी और सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। गुजरात में हम कहते हैं आवकारो मीठो आप जे रे, यानी स्नेह और आत्मीयता से स्वागत करना। इसी भावना के साथ हम चांसलर मर्ज का भारत में हार्दिक अभिनंदन करते हैं।
हाल ही के दौरान जियोपॉलिटिक्स में एक नए शब्द को इजाद किया गया है और ये शब्द है कार डिप्लोमेसी। हालांकि ये डिप्लोमेसी पुरानी भी है, लेकिन एससीओ समिट के दौरान एक बार फिर से ये कूटनीति चर्चा के सेंटर में आई, जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कार में प्रधानमंत्री मोदी बैठे हुए दिखाई दिए। इस दौरान करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं ने कार में ही बैठकर चर्चा की थी। अब जर्मन चांसलर के दौरे में भी इसी कार डिप्लोमेसी की तस्वीर नजर आई, जिसने वर्ल्ड हेडलाइंस को अट्रैक्ट किया है। प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर मर्ज ने साबरमती रिवर फ्रंट पर एक खुली गाड़ी में सवारी की। इस दौरान दोनों नेताओं ने सड़क किनारे खड़े हुए लोगों का अभिवादन स्वीकारा और समारोह के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर चांसलर मर्ज के साथ कार के अंदर की एक तस्वीर को भी साझा किया। अब इस डिप्लोमेसी की इंपॉर्टेंस आप समझिए, यानी फॉर्मल मीटिंग से इतर कार राइड में कैजुअल बातचीत जो ट्रस्ट बिल्ड करती है। फोटो और वीडियोस वायरल होते हैं, दुनिया ये देखती है कि रिश्तों में कितनी नजदीकियां और कितनी आत्मीयता है और दोस्ताना कितना ज्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, बेंजामिन नेतन्याहू, जॉर्डन क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला, ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर के साथ भी कार डिप्लोमेसी के जरिए रिलेशनशिप को एक नए दौर में लेकर जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यह मास्टर स्ट्रोक माना जाता है और अब यह डिप्लोमेसी पूरी तरीके से ट्रेंड में भी है। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से रिश्तों को मजबूत करने में माहिर हैं, वो उनकी एक और डिप्लोमेसी के जरिए दिखाई देती है। पतंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज रिश्तों को नई उड़ान दी, क्योंकि उत्तरायण का वक्त चल रहा है और इस उत्तरायण में पतंग उड़ाने की परंपरा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर के साथ डोर को थामते हुए अपनी पतंग से कूटनीतिक पेच लड़ाए, उसने भी रिश्तों को आसमान में ही पहुंचाया। दोनों ही नेताओं ने हनुमान जी वाली पतंग, तिरंगे वाली पतंग, जर्मन फ्लैग वाली पतंग को उड़ाया और ये ब्लेंड ऑफ कल्चरल सेलिब्रेशन एंड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की सबसे मजबूत तस्वीर साबित हुई। साफ बात है कि आसमान में उड़ रही रंग बिरंगी पतंगों के बीच में दोस्ती का रंग भी गाढ़ा और अलग अलग रंगों से भरा हुआ नजर आया। पीएम मोदी का गुजरात मॉडल देश के लिए नजीर साबित हुआ था और अब उनकी डिप्लोमेसी देश को एक नए दौर में लेकर जा रही है और इसी में एक बार फिर से गुजरात की धरती से पीएम मोदी की इंडस्ट्रियल एंड एमएसएमई डिप्लोमेसी भी नजर आई। इस कूटनीति के जरिए पीएम मोदी ने जहां पर दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को लिमिटलेस ऊंचाई पर पहुंचाया। प्रधानमंत्री मोदी और मर्ज ने दोनों देशों के टॉप सीईओज के साथ इंटरैक्शन किया और इसी फोरम में ट्रेड से लेकर इन्वेस्टमेंट, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, क्लीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, डिजिटाइजेशन और फाइनेंस पर चर्चा हुई। भारत और जर्मनी के बीच जो ट्रेड 51.23 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर को पार कर चुका है, इसके साथ ही इस यात्रा में सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स पर भी समझौता हुआ। वहीं जर्मनी की टेक्नोलॉजी और भारत की मैन्युफैक्चरिंग पावर के कॉम्बिनेशन ने भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का एक इंपॉर्टेंट सेंटर बनाने के रास्ते को साफ कर दिया है। दोनों देशों ने जहां पर डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन रोडमैप के लिए एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसका मकसद केवल हथियार खरीदने तक नहीं है, बल्कि को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन को बढ़ावा देना भी है। जर्मनी भारत का फ्यूचर पार्टनर है। जर्मन चांसलर ने यह भी कहा कि भारत जर्मनी का पार्टनर बाय चॉइस है। भारत जर्मनी के साथ अपनी मित्रता और साझेदारी को
और सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भारत और जर्मनी जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच करीबी सहयोग पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार अब तक के अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुका है और $50 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया है। Business leaders, it's no coincidence that India is the first Asian country I'm visiting as Chancellor. Innovation cycles are becoming shorter, markets more demanding, and competition more global. ग्रीन एनर्जी को लेकर पीएम मोदी का विजन दुनिया के सुनहरे कल की गारंटी है। भारत आज ग्रीन एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और उसी में पीएम मोदी की डिप्लोमेसी का एक पहलू इसी क्लीन एनर्जी से ग्रीन एनर्जी से होकर गुजरा। ग्रीन हाइड्रोजन और एनर्जी पार्टनरशिप के जरिए जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दोनों ही नेताओं ने ऊर्जा क्षेत्र में पार्टनरशिप को बढ़ाने पर जोर दिया। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में इनोवेशन और नॉलेज को साझा करने के लिए इंडिया जर्मनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस केंद्र की स्थापना का फैसला लिया गया। और यहां पर एक और बात नोट करने वाली यह है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर चाहते तो दिल्ली में जर्मन चांसलर से मुलाकात कर सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने गुजरात को चुना, जो कि उनकी फेडरल डिप्लोमेसी को दिखाता है। दिल्ली में ना मिलकर गुजरात में मुलाकात ये बताती है कि भारत सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, यानी डाइवर्सिफाइड है। आमतौर पर विदेशी नेताओं की जो आधिकारिक यात्राएं होती हैं वो दिल्ली के प्रोटोकॉल और बैठकों तक सिमट जाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने चांसलर मर्ज को सीधे अहमदाबाद आमंत्रित किया। ये संदेश देता है कि भारत का विकास और उसके विदेशी संबंध केवल राजधानी तक सीमित नहीं, बल्कि राज्यों की इसमें सक्रिय भागीदारी भी है। प्रधानमंत्री मोदी, जो कि पर्सनल लीडरशिप डिप्लोमेसी के माहिर खिलाड़ी हैं, जिस तरीके से बीते कुछ दिनों में पीएम मोदी के विदेशी दौरों में दुनिया को अलग तरीके से अप्रोच किया गया, वो उनकी इसी डिप्लोमेसी को दिखाता है। जर्मनी के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को काउंटर किया, क्योंकि यूरोपीय देश अब चीन से कदम पीछे खींच रहे हैं, जबकि वो भारत को एक बड़ा ऑप्शन भी मानते हैं और सस्टेनेबल पार्टनर भी मानते हैं।